हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसा लगा था मेरा फर्स्ट ब्लॉग आपको। ये मेरा सेकंड ब्लॉग है जो सरस्वती पूजा पे मैंने बनाया है। बहुत ही अच्छे से आपको बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेंगे। कैसे सरस्वती पूजा का पहले था, सरस्वती पूजा डेकोरेशन के बाद कैसा लगा था पूरा क्लासरूम। बच्चों के साथ मिलके मैंने भी बहुत अच्छे से सरस्वती पूजा का डेकोरेट किया। दीवार ख़राब था, उसको दीवार को पोंछना था, दीवार को पुट्टी करना था। फिर पूरा एकदम जैसे तैसे सामान बिखरा हुआ था तो उस सामान को एक अलाइनमेंट में ला कर रखना, फिर सामान को अच्छे से करना। फिर जब भूख लगे तो सबके लिए मंगाओ मोमो और फिर खुद खाना। एक्चुअली ये बच्चों ने मोमो मंगाया था, मैं बाहर का था कहीं आया तो मैंने भी मोमो खा लिया। फिर देखिए सूप आराम से पेंट कर रहा है। फिर मैंने भी आराम से मोमो खाया। फिर बैठकर थोड़ा सा गप्पे शप्पे हुए, फिर तैयारी में जुट गए। यहाँ पे एक बैलून का जो होता है बैकग्राउंड वो हम लोग रेडी कर रहे थे। पूरे क्लास को पहले भी जैसे जैसे सामान सब बिखरा हुआ था, क्योंकि हम लोग डेकोरेशन का सामान खुद लाए थे और खुद से डेकोरेशन करना था। हम वरुण आहान ये सब मिलकर अपना डेकोरेशन कर रहे थे। बैकग्राउंड को अच्छी तरह से कैसे मूर्ति कहाँ रहेगी। अभी मैंने सिर्फ एक बैकग्राउंड का लुक दिया है। फिर दीवार में फ्रेम वगैरह लगाना था कि अच्छे से वीडियोस बनूँ तो अच्छा से हो। फिर बलून का वर्क था तो बलून को फुलाना, करीब अप्रॉक्स 1000 बलून लाए थे तो बलून को पूरा फुलाएं। बलून को एकदम बैलून जितने अच्छे से थे हम लोग लाए थे कलर में, उतने अच्छे से लगने भी लगे थे। एकदम येलो और रेड का कॉम्बिनेशन का, क्योंकि मैं बैकग्राउंड रेड था तो डेट्स वाई मैंने येलो बैलून मंगाए, स्माइली बैलून, ताकि जहाँ तहाँ बच्चे, क्योंकि मेरे एकेडमी छोटे बच्चे भी आते हैं इसलिए स्माइली बैलून है। फिर हम लोग मूर्ति लाने चल गए। मूर्ति लाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा दूर जाना पड़ा था, इसलिए हवाई पे लेके आए थे मूर्ति बहुत ही अच्छी थी। इतनी अच्छी मूर्ति थी कि आप विश्वास नहीं करते थे। एक स्माइली फेस था माता जी का। फिर मैंने और वरुण आहान मिलकर बैलून का बैकग्राउंड तैयार कर दिए थे। फिर मैं थोड़ा सा आराम कर रहा था क्योंकि मैं थक गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ही फास्टिंग में रहना था। ये लड़का भूखे था तो इसको खाना लेट से मिला, इसे सिर्फ पूरी खा रहा था। देखिए बैकग्राउंड लगभग तैयार हो गया था, लाइट वगैरह सब रेडी हो गया था पूरा। अब हम लोग आराम कर रहे थे तो उसी का वो वीडियो बना रहा था आहान मगर आराम नहीं कर रहे थे। वही सुबह में 4 बज गए थे, पूरी रात भर हम लोग काम किए, सुबह में 4 बज गए थे तो सोचे कि 1 घंटा सो लेते। बस वही हुआ, 1-1.5 घंटा आराम कर रहे थे और कुछ भी नहीं था। फिर आराम करके फिर कल सुबह में ही हम लोग का 10 बजे पूजा स्टार्ट हो गया। तो माता का पट खुला। देखिए माता कितनी अच्छी लग रही है, एकदम बहुत ही अच्छी, एकदम अच्छे तरीके से हम लोग ने माता का डेकोरेट किया और माता का बैकग्राउंड तैयार किया। और माता का फेस कितना प्यारा लग रहा है, आप देखिए स्माइली फेस एकदम बहुत ही अच्छा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या माता का पूजा आराधना करने के बाद वीणावरदण्ड। लोगों को प्रसाद का हम लोग खीर का भोग लगाते हैं, क्योंकि प्रसाद क्या होता है फल वगैरह लाते हैं तो लोग छोड़ दे तो वेस्ट हो जाता है। डेट्स वाई हम लोग खीर का भोग लगाते हैं, क्योंकि खीर सबको लगभग खा ही लेते, कोई बिकता नहीं है वो प्रसाद, वरना फिर सब बिका जाता है। फिर बच्चों लोग ने मिलकर अपना एंजॉय किया, डांस वगैरह सब हुआ। थोड़ा सा बहुत दिन बाद मेरे एकेडमी में ये सब चीज़ देखने को मिलता है, क्योंकि 2022 और 23 में थोड़े से बच्चे कम थे, इसलिए 2021 के बाद लगभग सब कोई आ गए और छोटे छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब आए थे, इसलिए थोड़ा सा सब बच्चों ने मिलकर डांस किया। बहुत अच्छे से सब डांस कर रहे थे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सब एंजॉय कर रहे हैं, कितने मस्ती में धुन में एकदम नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कोई अभी इनको पता भी नहीं कि क्या एंजॉयमेंट कर रहे हैं ये लोग, कितने अच्छे लग भी रहे हैं। बहुत दिन बाद कोई इतने अच्छे से ये लोग डांस किए, वरना तो जब भी करते तो मेरी कोरियोग्राफी पे ही डांस करना पड़ता था, मगर आज खुद से डांस कर रहे हैं। और ये शाम का आरती था तो मैंने आरती किया, क्योंकि शाम को भी आरती होता है माता जी का। उस समय मैं आहान था, आहान की सिस्टर आई थी एक, वो भी मूर्ति को देखना था, क्लासरूम देखना था, वो आई। फिर शाम का आरती हुआ। फिर शाम का आरती का भी देखिए माँ का सुंदरता कितना बढ़ गया, चुनरी वगैरह लगा कर माता ने माँ कितनी अच्छी लग रही। फिर कल हो गया हवन था, तो हवन के लिए चूड़ा दही और गुड़ का भोग लगता है, वही मैंने भोग लगाया चूड़ा दही गुड़ का, माँ को खिलाया। माँ को खिलाकर वो फिर प्रसाद को मैंने वितरण करा दिया कि सबको प्रसादी मिल सके। फिर हवन का टाइम था तो हवन के लिए मैं आहान और वरुण बैठ गए, क्योंकि भूखे पेट ही हवन होती है ना, तो हम तीनों मिल के हवन गए।
हवन क्या हुआ, बहुत ही धुआं हो जाता है क्लास में, बट अच्छा ये हमको धुआं ऐसा इसलिए लगता है कि इससे नेगेटिव एनर्जी दूर जाती है, डेट्स वाई। हवन में मैं, आहान और वरुण बैठ गए। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी अब हवन जब ख़त्म होने लगा तो पूरे क्लास में एकदम धुएं धुएं हो गए थे। फिर उसके बाद वो दही चूड़ा का जो प्रसाद था वो मैं वितरण किया, ताकि सबको प्रसाद मिल सके, क्योंकि वहाँ मेरे एकेडमी में बहुत सारे लोग रहते हैं, नीचे से ऊपर तक, मतलब नीचे बैंक है, फिर ऊपर एक कोचिंग है, फिर अगल बगल, तो उन लोग को भी प्रसाद देते हैं। फिर देखिए माँ कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं, क्योंकि आज इनका विसर्जन था, विसर्जन करने के लिए जाना था, तो वही पूजा हो गया था। पूजा करने के बाद विसर्जन हो गया। बृहस्पतिवार को तो विसर्जन माता नहीं होते, तो अगले दिन उनका विसर्जन हुआ शुक्रवार को। देखिए कितनी माँ प्यार, और अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि इतने दिन बाद माता के आती हैं, 1-2 दिन लगते हैं, फिर माता का विसर्जन करना दिल मानता नहीं हुआ, फिर क्या करें, सबको सब कुछ देख के चलना पड़ता है। फिर हम लोग अबीर का होली खेलें, क्योंकि यहीं से फागुन स्टार्ट हो जाता है, मतलब होली, यहाँ से होली स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अबीर का लगना ही होली स्टार्ट हो जाता है। फिर एक दूसरे को अबीर लगाए, फिर रितेश सब वीडियो बनाते हैं, रितेश को हम मैंने ला मैं वीडियो बनाता तुम अपना, तो रितेश को हान पूरा लपेट दिया था। देखिए कि सब बेचारा इतना कॉमेडी करता है ना, बेचारा इतना कॉमेडी करता है, उसको पूरा तरह से लपेट दिया। फिर आहान और वरुण ने मूर्ति उठाया, हम लोग वहाँ पे जयकारा लगा रहे थे एकदम, सरस्वती माता विद्यादाता 1 2 3 4 सरस्वती जी की जय जयकार, ये जयकारा लगाते हुए। मेरा सीढ़ी थोड़ा सा राउंड है, तो संभल कर आना पड़ता है, क्योंकि मेरा सीढ़ी थोड़ा सा है कर्व टाइप का। फिर हम लोगों ने हवा वाई बुक करके घाट पहुँचा। घाट पे पहुँच के मैंने और वरुण ने आराम से उतारा। आहान ने वो होमाद रखा हुआ था अपने हैंड में, इसलिए। और गंगा जी भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि हम लोग जिस घाट पे गए तो वहाँ सुविधा भी अच्छा था, आराम से। फिर हम लोगों ने आराम से नाव बुक की है, चलो ठीक है नाव ही से चलें, अगर क्योंकि बीच में जाने से अच्छा है ना, थोड़ा सा बीच में जाएंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए हम लोगों ने नाव बुक किया। नाव पे तो सेम बेटा हाथ डरने लगा, बताए मम्मी मम्मी। तो उसको रितेश ने बहुत मजाक उड़ाया, बोले तुम इतना पागल शूट उठ किया था तो तब नहीं डरा था, बताया नहीं सर वो बड़ा ना होता ना, ये छोटा ना हो। और उसके वो डरता था, अजीब लगता है, क्योंकि बीच में लड़खाने लगता है। इस तरह हम लोगों ने विसर्जन किया।